हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ठीक है, पूरी डिटेल एनालिसिस करेंगे। बड़े मोमेंटम के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। यहाँ से 60-70%, 100% भी जा सकता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं, टाइम लगेगा 6 महीना 1 साल। ठीक है, स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर इतना बेहतरीन है जिसका कोई जवाब नहीं। दूसरा, कंपनी फंडामेंटली भी अच्छी है। ठीक है, वही बात करेंगे। देखिए, उससे पहले देखिए निफ्टी का चार्ट। ये तो 3 मिनट्स चार्ट लगा है। निफ्टी का डेली चार्ट लगाते हैं। अब आपको एक चीज़ देखनी चाहिए कि आज वह डेट है जहाँ से निफ्टी ने गिरावट शुरू करी थी, 19 अक्टूबर। ठीक है, ये 19 अक्टूबर को पहली रेड कैंडल बनी थी जिसको बेयरिश इंगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, वहाँ से आज तक का निफ्टी का रिटर्न क्या है आप ये देखिए। वहाँ से आज की डेट तक निफ्टी का रिटर्न करीब करीब -5% है, -4.94%। ठीक है, अब इस दौरान सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको हुई है जो इस दौरान बहुत सारे ट्रेड्स लिए हैं, उछल कूद किए हैं। ठीक है, दूसरा, जिनको स्टॉक में स्ट्रेंथ जिन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ नहीं थी वो तो बिल्कुल नहीं चले हैं। जिन स्टॉक में स्ट्रेंथ थी उन्होंने ही इसमें रिटर्न कमा के दिए। इस दौरान भी स्टॉक 100% ऊपर गए हैं। ठीक है, मैंने जितनी अपने वीडियो में बात करी तो मैं 60-70%, 80% स्टॉक भी 40-40, 50-50% ऊपर गए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, इस दौरान अगर आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा नहीं है और अगर आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं आया, क्योंकि निफ्टी ने भी रिटर्न नहीं दिया, निफ्टी तो -5% रिटर्न है। अब अगर इस दौरान आपके पोर्टफोलियो में आपका पोर्टफोलियो 15 से 20 से % डाउन है तो इसका मतलब आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस दौरान आपका निगेटिव निफ्टी 5% और आपका पोर्टफोलियो -8% से 10% है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये बिल्कुल कैजुअल सी चीज़ है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा डाउन है तो आपके पास वीक स्टॉक है, वेरी वीक स्टॉक है, ये समझ लीजिए। ठीक है ना, तो आपको काम करने की ज़रूरत है और आपको स्ट्रेंथ में रहने की ज़रूरत है। ठीक है, स्ट्रेंथ में रहेंगे, पैसा बनेगा। मार्केट कंसोलिडेशन में हो, मार्केट में बहुत बड़ा गिरावट ना हो तो बात अलग है। मार्केट कंसोलिडेशन में होगा, निफ्टी रिटर्न दे न दे, अगर हमारे पास स्ट्रेंथ वाले स्टॉक हैं तो वो रिटर्न देंगे ज़रूर, क्योंकि वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, याद रखिए। अब देखिए, बात करते हैं प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। प्राज इंडस्ट्रीज़ करती क्या है आपको ये पहले जान लेना चाहिए। देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज़ जो है ना, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है। एग्री बिजनेसेस के टूल्स वगैरह, मतलब इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। एथनॉल का बहुत बड़ा बिजनेस है और साथ में इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है। 75 कंट्रीज़ में ये कंपनी ऑपरेट करती है। ठीक है, और कंपनी ब्रेवरीज के इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, उसमें काम होने वाले। ठीक है, कंपनी में ना के बराबर कर्ज है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों अच्छा है। कंपनी हर मामले में अच्छी है। ठीक है, अब देखिए, एफ भी अपनी बढ़ा रहे हैं और डी भी, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया, वो भी बहुत शानदार है। ठीक है, कंपनी ने ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है। ठीक है, और इसका अर्निंग पर शेयर्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है और ईयर ऑन ईयर भी अच्छा है। ठीक है, अब देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज़ के चार्ट में चलते हैं। अब ये देखिए, डेली चार्ट लगा है प्राज इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, स्टॉक अपने रिटेस्ट जोन पे है, ब्रेकआउट रिटेस्ट जोन पे। ठीक है, तो बिल्कुल सही जगह पे है बाई करने का। ठीक है, आप इस 385 के नीचे अगर क्लोज हो जाता है, यहाँ से 1-2%, वैसे 8 से 10% स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-2% ऊपर नीचे है, सही जगह। 385 के नीचे क्लोज हो जाता है, हम तुरंत निकल जाएंगे। ठीक है, 384 या 380 मोटा मोटा मान लीजिए, उसके नीचे स्टॉक क्लोज हो जाता है, हम निकल जाएंगे। ठीक है, वीकली क्लोज याद रखिएगा, इसके नीचे वीकली क्लोज होगा। डेली भी हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, निकल जाएंगे हम। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए प्राज इंडस्ट्रीज़ के बारे में। एक स्टॉक ने एक बड़ा मोमेंटम देने के बाद, ठीक है, बड़ा मोमेंटम देने के बाद, देखिए, स्टॉक ने एक बड़ा मोमेंटम देने के बाद एक टाइट रेंज कंसोलिडेशन किया है। स्टॉक अब
अपने बॉटम से, ये देखिए यहाँ से चला है, ठीक है, करीब करीब 600 से 700% रिटर्न देने के बाद, 6-7 गुना रिटर्न देने के बाद इतना टाइट रेंज कंसोलिडेशन। अब इसके ब्रेकआउट से जोड़ लीजिए, ठीक है। एक चीज़ देखिए स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है, ब्रेकआउट से जोड़िए, आपको करीब करीब 2 गुना रिटर्न देने के बाद स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 23 से 24-25% करेक्ट हुआ है और एक बेहतरीन टाइट रेंज कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। और आपको मैंने, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने बताया है कि जो भी स्टॉक एक मूवमेंट देने के बाद 100-200% का मूवमेंट देने के बाद, ठीक है, और अगर वो बिल्कुल टाइट रेंज में कंसोलिडेशन करते हैं और उसके साथ ही 23% के आसपास इसका फेबिनोकी रिट्रेसमेंट रुक जाता है, तो समझ लीजिए वो सुपर स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, उसमें हमको पोजीशन बनानी है और लंबा जाना है। देख रहे हैं स्टॉक ने इतना बढ़िया मोमेंटम देने के बाद, ये देखिए 23% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट देके स्टॉक वहीं से ऊपर हो गया, ठीक है। जब भी आया है कंसोलिडेशन किया है 23% के फिबोनाची रिट्रेसमेंट से वापस हो गया है, स्टॉक सुपर स्ट्रेंथ में है। और जिस प्रकार से इसका चार्ट स्ट्रक्चर है, एक बड़े मोमेंटम की स्टॉक तैयारी कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और स्टॉक में बड़ी पोजीशन भी बना सकते हैं और एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं, धीरे धीरे ले सकते हैं। मुझे धीरे धीरे लेना ज़्यादा पसंद है, एक बार में 2 बार में ऐसे लीजिए, ठीक है। स्टॉक का सॉलिड चार्ट स्ट्रक्चर है, इसके नीचे क्लोज हो जाए तुरंत निकल जाइएगा। और वीकली में अगर वीकली ट्रेड कर रहे हैं तो भी इसके नीचे क्लोज हो जाता है, इस कैंडल के नीचे निकल जाइएगा, ठीक है। फिर स्टॉक कुछ दिन के लिए और कंसोलिडेशन फेज में जाएगा जिसकी संभावना ना के बराबर है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।